दिल्ली में धर्मांतरण की बड़ी साजिश और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कलीम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रैन बसेरा में काम करने वाले 3 लोगों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पहले भी एक शख्स का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। दिल्ली में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा। एक शख्स को हिंदू से बनाया मुसलमान। 3 लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव। धर्मांतरण वाले रैकेट के कितने शिकार। देश की राजधानी दिल्ली के दिल में यह खेल चल रहा था। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने भी नहीं, पूरे 3 साल से यह साजिश दिल्ली के बीचों बीच चल रही थी। ठीक उसी तरह से जैसे गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के नाम पर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, मुंबई से सटे वसई में राजेश जानी का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि वो न केवल मुसलमान बन गए बल्कि अपने घर परिवार से भी दूर होने की धमकी देने लगे। उनके परिवार पर भी मुसलमान बन जाने का दबाव डाला जाने लगा। दिल्ली में ये खेल चल रहा था तुर्कमान गेट पर बने रैन बसेरे में। यहाँ टारगेट पर थे केयर टेकर का काम करने वाले 3 लोग। ये लोग जो अब अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं, मीडिया को कागज दिखा रहे हैं। 3 साल बाद इन्होंने चुप्पी तोड़ी और सीधे पुलिस के पास पहुंचे। दिल्ली के रैन बसेरे में जिस शख्स पर साजिश का आरोप लगा है वो है कलीम। ये कलीम का फोटो है जिसे शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसका मामला ये था कि कलीम नाम का शख्स था। वो एक बाहर रहता है, कहीं बाहर का ही रहने वाला है, बिहार वर्ग साइड का रहने वाला है, यहाँ जामा मस्जिद आसपास रहता था। वो व्यक्ति आए दिन परेशान करता था। वो कहता था कि आप धर्म परिवर्तन करो करो करो। 2019 से लेके 2023 तक हम उसको बिल्कुल हल्के में लेकर उसको छोड़ दिया, हमने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन तकरीबन 1.5 साल से उससे ज़्यादा दबाव बनाया था। तो पिछले 4-5 महीने से उसने इतना दबाव बनाया कि जिससे हमें काफ़ी दिक्कतें आई। अब आपको बताते हैं कि आखिर रैन बसेरे में काम करने वाले कलीम के चंगुल में कैसे आए। कलीम ने पहले रैन बसेरे में काम करने वालों से दोस्ती बढ़ाई, आना जाना शुरू किया। पीड़ितों के मुताबिक कलीम उन्हें न सिर्फ पैसों और सरकारी नौकरी का लालच देता था बल्कि उनका ब्रेन वॉश करने के लिए जन्नत में हूरें दिलाने का भी झांसा देता था। इसके अलावा वो जाकिर नाइक का धार्मिक वीडियो दिखाकर भी प्रभावित करने की कोशिश करता था और हिंदू धर्म का बहिष्कार करने के लिए भी उकसाता था। कलीम पहले भी यही सब करके एक व्यक्ति को मुसलमान बना चुका है। मेरे साथ भी वो कलीम बोल के जो शख्स था वो जाकिर नाइक से ये था, जाकिर नाइक का वीडियो दिखाता था और वीडियो दिखाने के बाद वो कहता था जे आप मुसलमान धर्म कबूल कर लो। हम बोला मैं तो हिंदू हूँ, मैंने कबूल नहीं कर सकता, मर जाऊंगा, मैं कबूल नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से वो दिखाता था। अब जब एक्शन में हमने पुलिस रिपोर्ट की तो पुलिस वाले ने भी एक्शन लिए हैं, उनके ऊपर FIR हुआ है। वो अभी कल जेल चले गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथ जो मैंने बीता है वो और किसी के साथ ना बीते। कलीम कितना शातिर था ये इससे समझा जा सकता है कि पीड़ितों ने जब भी पुलिस में शिकायत की कोशिश की तो ये उल्टा उनके ही खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देता था, जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं हो पाता। मजबूर होकर पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिख दी। हमने इनकी कंप्लेंट प्रधानमंत्री को दी, राष्ट्रपति को दी, गृह मंत्री को दी और इसके अलावा LG साहब को दी, मुख्यमंत्री को दी, उप मुख्यमंत्री को दी, ACP, DCP, कमिश्नर, मतलब हमने कोई ऐसा SHO को ही ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिससे हमने ये नहीं बताया। लेकिन होता क्या था एक्चुअली, वो कलीम नाम का जो विधायक था वो ACP, DCP के पास से ज़्यादा अपना जा करके बातें रखता था और वहाँ से हमारे ऊपर घड़ी घड़ी मुकदमे करवाता था। ये संदीप सागर इस पर कम से कम 2-3 मुकदमे उसने करवाए। जब हम तंग हो गए, लाचार हो गए, बस हो गए, तो उसका ये कहना था अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो वेलकम है, अन्यथा हमारे पास बहुत रास्ते हैं। हमने बोला आपके पास क्या रास्ते हैं? अब उसने ये रास्ता ढूंढा कि हमें घड़ी घड़ी झूठे FIR करके बंद कराए। अब देखिए जो लेटर दिए हैं आप देख सकते हैं, एक एक करके लेटर
मैंने इतने लेटर दिए हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि कितने 13/4, 13/5, 12/5, 17/5 ऐसे पीछे 4-4, 5-5 महीने से कर रहा हूं मैं। आज हमारी कंप्लेंट पे एक्शन हुआ, कल जाके इस पे FIR दर्ज हुई और उसको अरेस्ट करके अंदर लिया। कलीम पिछले 3 साल से लगातार रैन बसेरे में आता था और तीनों पर अलग अलग तरीके से दबाव डालकर इस्लाम अपनाने को कहता था। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित रैन बसेरा में कलीम नाम के एक व्यक्ति जो लगातार यहां पर आता था और यहां के केयर टेकर जो 3 युवक हैं उन तीनों पर लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। यही नहीं, अब मामला ये जानकारी में भी अब आ गया है कि एक संजीव नाम के व्यक्ति का उसने धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। लगातार इन तीनों जो केयरटेकर है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, पुलिस में झूठी शिकायतें दी जा रही थी और लास्ट में जब काफी परेशान हो गए ये तीनों युवक तो इन लोगों ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन करने के बाद FIR दर्ज की है और कलीम को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 153A और 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर कलीम अकेला ये काम करता था या फिर उसके पीछे कोई रैकेट काम कर रहा था और उसने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। दिल्ली में धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा होने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान जारी कर रैन बसेरे में धर्म परिवर्तन की कोशिश के लिए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि रैन बसेरे में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की घटना के लिए दिल्ली सरकार दोषी है। उसके मंत्री और अधिकारी रैन बसेरों पर निगरानी नहीं रखते। केजरीवाल सरकार के मंत्री खुद हिंदू धर्म के खिलाफ अभियान चलाते हैं। केजरीवाल सरकार धर्मांतरण को प्रोत्साहन देने वाली ताकतों के साथ है। कि कलीम नाम के आदमी ने एक संजीव कुमार नाम के आदमी का धर्मांतरण कराकर उसे अब्बास बनाने की कोशिश की और जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो पता चला कि और भी कई लोगों पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था। आखिर इसके पीछे कौन है? ये रैन बसेरे तो दिल्ली सरकार के है ना। दिल्ली सरकार की भूमिका क्या है? उनकी जिम्मेदारी थी, उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि इन रैन बसेरों में इस तरह की हरकतें ना हो। लेकिन जो सरकार खुद हिंदू धर्म विरोधी आचरण करती हो, लव जिहाद के मामलों को बचाने का काम करती हो, ऐसी सरकार से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पहले गाजियाबाद में बच्चों का ब्रेन वॉश और अब दिल्ली के रैन बसेरों में साजिश। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि और कितने कलीम इन साजिशों में मासूम लोगों को फंसा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।